Hello guys, welcome to my channel. So today in this video we will going to see the method 2 जो कि हमारे 100% वर्किंग है और ये आपकी टेक्स्ट बुक वाली मेथड नहीं है। तो हम आज इस मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग बाय मेथड 2, ठीक है। तो ये जो मेथड है ना, ये आप 100% सभी इक्वेशंस जो भी केमिकल रिएक्शंस है उन सब पे आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड है ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, ज़िंदगी में आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो हम ये वाली मेथड अभी देखने ही वाले हैं कुछ देर में, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको जो इसके पहले वीडियो बनाया है जो कि हमारी स्टेट बोर्ड की बुक की मेथड से बना था, ठीक है। तो आपको वो वाला वीडियो देखना है इसके पहले, ताकि आपको स्टेट बोर्ड की भी मेथड पता रहे कि एक्चुअल में होता कैसे है, और बाद में आप ये वाला वीडियो देखिए, ठीक है। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है या फिर डाउट है इससे रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिया कीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो हमने पुराने वीडियो में जो केमिकल इक्वेशन या फिर रिएक्शन ली थी उसके बारे में हम आज इस वीडियो में उसको कैसे बैलेंस करेंगे बाय दिस मेथड वो देखते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी ये NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। और हमें मिला था Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। ये बैलेंस दी अभी है ना, क्योंकि आप देख रहे होंगे Na एक है यहाँ पे इधर साइड में LHS में, LHS साइड को हम क्या बोलते हैं, LHS साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, और RHS साइड को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट साइड। तो LHS में हमें एक Na दिख रहा है, RHS में 2 Na दिख रहे हैं, बैलेंस नहीं है। बाकी सब भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे नहीं, हम सबसे पहले अभी ABCD देंगे। कैसे देंगे, यहाँ पे इसको मैं दे दे रहा A, ये एक हमारा रिएक्टेंट में का एक कंपाउंड है, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C, इसको दे दिया D। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहेगी, हमें ABCD जो है वो नाम दे देना है हर एक कंपाउंड के सामने में, ठीक है। तो याद रखना हर एक कंपाउंड के सामने में अपने को ABCD ये नाम देना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको जितने भी वहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो आपको लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है। तो कोई भी एक साइड लो, LHS लो, RHS लो, रिएक्टेंट वाली साइड लो या प्रोडक्ट वाली साइड लो। तो मैं रिएक्टेंट वाली साइड लेता हूँ। देखो इसमें कौन कौन से है, एक Na है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, O है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, H है, और कौन सा है, S है। और यहाँ पे H और O पहले से हमने ले लिया है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब आपको क्या करना है, ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, ABCD नाम दे दो। सेकंड स्टेप है एलिमेंट्स ढूंढ के लिख लो, ठीक है, कोई भी एक साइड के ही, ठीक है। तो मैंने एक साइड के यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लिए है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, A है ना। ये Na ये वाले कंपाउंड में प्रेजेंट है, और उसका यानी कितने Na प्रेजेंट है, Na के एटम कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, एक ही Na है यहाँ पे। Na यानी क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पे एक ही है, तो उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे। एक सोडियम है और जिससे हमने लिया है, जो हमने वेरिएबल लिया है उसके लिए, जैसे यहाँ पे A लिया तो A से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो Na कितने हैं, 2 है राइट हैंड साइड में, इज इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड वाली लिखना, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में Na कितने हैं, 2 है, इंटू C जो उसका वेरिएबल है। नेक्स्ट ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर साइड में कितना है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू A प्लस इधर, अब प्लस क्यों दिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन, इसलिए प्लस देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस दिया, ऑक्सीजन कितने है यहाँ पे 4, और इंटू B, तो ये 4 इंटू B कर देना, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस नहीं होंगी इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, ये सेम है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लाइन खींच दूंगा, तो ये है हमारा, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 4, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, C से, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, D से। समझ रहे हैं, आपको समझ ही रहा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 है,
तो एक को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 2 है, उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में, इसलिए प्लस का साइन दे देंगे। इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, कितने हैं यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे एस देखो, सल्फर यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 इंटू बी और बाकी नहीं है। फिर इज इक्वल टू यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है और इंटू सी है। समझ रहे हैं आपको, तो ऐसे करना है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारी ये इक्वेशन क्या बन गई, a इज इक्वल टू 2c। ये इक्वेशन क्या बन गई, 1 इंटू ए, 4 इंटू बी 4b इज इक्वल टू 4 इंटू सी 4c प्लस 1 इंटू डी। ये ऐसी इक्वेशन बन गई। ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी 2b और 2 इंटू डी 2d। ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, b इज इक्वल टू सी, 1 इंटू बी बी, 1 इंटू सी सी। तो हमारे पास 4 इक्वेशन मिल गई। अब चारों इक्वेशन में देखो कि सेम कौन सा वेरिएबल आ रहा है, यानी ABCD में से कौन सा सेम आ रहा है। यहाँ पे a दिख रहा है, यहाँ पे भी a दिख रहा है, यहाँ पे भी a दिख रहा है, पर यहाँ पर a नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, b यहाँ पे है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, पर यहाँ पे नहीं है। c देखते हैं, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, यानी सब 3-3 बार प्रेजेंट है। d भी देख लेते हैं आपके लिए, 2 ही जगह d है, तो d तो ले ही नहीं सकते, सब 3-3 बार है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट c इज इक्वल टू 1। आप कुछ भी ले सकते हो, a को भी 1 ले सकते हो, तब भी आपका आंसर आएंगे, ठीक है। तो c को मैंने 1 ले लिया और इस c को हम यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। कोई भी इसको 1 ले लो, लेट c इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, ठीक है। अब हम सबसे पहली इक्वेशन देखते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, a इज इक्वल टू 2c, बरोबर। यहाँ पे c की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो 2 c की जगह मैंने रख दिया 1, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, आगे a की वैल्यू मिल गई हमें 2, ठीक है। अब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, इसको भी डब्बा बना देना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जाएंगे सेकंड इक्वेशन पे। तो सेकंड इक्वेशन पे a प्लस 4b इज इक्वल टू 4c प्लस d। हमें कितनी वेरिएबल्स की वैल्यू मिल चुकी है, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू मिल चुकी है, पर यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल्स है, तो निकालना मुश्किल होगा, 2 वेरिएबल नहीं दिए हुए हैं। तो हम दूसरी इक्वेशन पे जाते हैं। मैं इस पे जाता हूँ सबसे पहले, b इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 1, जो हमने अज्यूम किया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ABCD नाम दो। सेकंड स्टेप क्या है, एलिमेंट्स लिखो। थर्ड स्टेप ये इक्वेशंस बनाओ। फोर्थ स्टेप कोई भी एक वेरिएबल को 1 ले लो, और कौन से इसको लेना है, जो सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर उसको सब्स्टिट्यूट करते करते ABCD की वैल्यूज निकालना। तो यहाँ पे हमें b की भी वैल्यू मिल गई 1, क्योंकि c हमारा क्या था 1, तो b की वैल्यू क्या मिल गई 1। अब हमें b की भी मिल गई। अब हम इस इक्वेशन पे जा सकते हैं। a की वैल्यू क्या है 2, ये मिल गई। 4 इंटू b की वैल्यू क्या थी 1, यहाँ पे मिल गई, इज इक्वल टू 4। c की वैल्यू क्या मिल गई 1 प्लस d निकालेंगे अपन इसमें, बरोबर, ठीक है। तो 2 प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस d, 2 प्लस 4 6 इज इक्वल टू 4 प्लस d। हमें निकालना है d, तो 4 को उधर साइड ले जाएंगे क्योंकि हमको d निकालना है सिर्फ। तो d है इधर, यहाँ पे 6 है, इधर 4 आ जाएगा तो ये प्लस 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है प्लस है, यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो d की वैल्यू क्या मिल गई 2, तो d की भी वैल्यू मिल गई हमें। तो हमें अब a b c और d की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो a b c और d की वैल्यू मिल चुकी है। तो हम जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन थी, यानी ये वाली जो इक्वेशन थी a b c d, ये वाली इक्वेशन जो थी फर्स्ट इक्वेशन, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमारी इक्वेशन थी ऐसी, NaOH प्लस H2SO4, तो हमें मिलेगा Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिया था a, तो a की जगह पे यहाँ पे दिख रहा है a की जगह पे क्या आया वैल्यू, वो लिख देना 2। यहाँ पे H2SO4 में क्या था b था, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ पे लिख देना 1। यहाँ पे c था, Na2SO4 में c था, तो यहाँ पे लिख देंगे c की वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी 1। अब यहाँ पे H2O है और H2O के सामने d था, तो d की वैल्यू क्या मिल गई है 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2, और ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी तरह इक्वेशन को बैलेंस कर लिया था। अब आप देख लो, Na2 यहाँ पे भी 2 है ना, Na यहाँ पे 2 इंटू 1, यहाँ पे भी 2 इंटू 1, यहाँ पे O कितना है 2, यहाँ पे 4, तो 6 हो गए टोटल। यहाँ पे O 2 और यहाँ पे 4 इंटू 1, तो 4, O भी 6 हो गए। तो ऐसे सभी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, जो कि है, अब हम जल्दी करेंगे, ठीक है। आपको ये फर्स्ट समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट नहीं किया था। Mg प्लस O2, तो हमें क्या मिलता है ये इक्वेशन में MgO, ये मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन में अब हम देखो
लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ए बी सी डी अलॉट करने पड़ते हैं। तो मैंने ए बी सी दे दिया है, डी की जरूरत नहीं क्योंकि एक कंपाउंड नहीं है, यहाँ पे 3 ही कंपाउंड है, तो ए बी और सी दे देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो, कुछ भी लो, तो उसमें पहले सबसे पहले एलिमेंट्स ढूंढ लो सेकंड स्टेप में। तो एलिमेंट्स मैंने ढूंढ लिया Mg और O, ऑक्सीजन है ना, तो 2 मिल गए। Mg क्या है, मैग्नीशियम, O क्या है, ऑक्सीजन, तो 2 मेरे को वेरिएबल्स मिल गए, वेरिएबल्स बोला एलिमेंट्स मिल गए। अब इसके इक्वेशंस बनाते हैं। तो Mg का यहाँ पे कितना है, A है, तो एक ही Mg है, तो हम इसको कर लेंगे 1 इंटू A, ठीक है, 1 इंटू A। अब यहाँ पे इधर साइड में देखेंगे Mg कितना है, एक ही है यहाँ पे भी, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, C से, जो कि हमने उसके सामने वेरिएबल दी है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने है, 2, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, B से, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन नहीं है तो डायरेक्ट इज इक्वल टू लिखेंगे। अब इज इक्वल टू के बाद ऑक्सीजन कितने है, यहाँ पे 1 है, और ये उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, C से। तो हमें 2 इक्वेशन मिल गई, यहाँ पे 1 इंटू A हो जाएगा, 1 इंटू C हो जाएगा, 2 इंटू B हो जाएगा, 1 इंटू C हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 2 इक्वेशंस मिल गई। अब हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं दोनों इक्वेशन में कौन सा कॉमन दिख रहा है, C कॉमन दिख रहा है, यानी C 2 बार आया है इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लेट C इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, ये हमारी 4th स्टेप, ठीक है। 3rd स्टेप में इक्वेशंस निकालते हैं। 4th स्टेप हमारी लेट C इज इक्वल टू 1, और इसको डब्बा बना देंगे, ठीक है। C की वैल्यू मिल गई। अब हमें एक अभी कोई भी ये वाली इक्वेशन में डाल दूंगा मैं, तो A इज इक्वल टू C है, C की वैल्यू क्या है 1 है, तो A की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, ठीक है, समझ गए आपको। अब हम ये वाली इक्वेशन में डालते हैं, तो 2B इक्वल्स टू C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू मिली है ना, हमने अज्यूम की थी 1, तो B, अब यहाँ पे 2 और B के ये वेरिएबल है और इसका कोएफिशिएंट है, इसके बीच में क्या रहता है, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू B इज इक्वल टू 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो B इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर जाके इधर साइड, क्योंकि हमें B की वैल्यू निकालना है, 2 की जरूरत नहीं है, तो मल्टीप्लाई को RHS ले जाएंगे तो वो काय में चले जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2, तो B की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1/2। तो अब हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, Mg प्लस O2, तो हमें क्या मिल रहा है, MgO, ये ऑक्सीडेशन है मैग्नीशियम का, ठीक है। तो Mg में A की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 जो हमें मिल गया है, O2 B की जगह पे क्या लिखेंगे, हाफ 1/2, और C की जगह पे क्या लिखेंगे, 1। तो ऐसी हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन। पर हमेशा याद रखना, जब आप बैलेंस करते हो इक्वेशंस को, तो कोई फ्रैक्शन में आपको उसका जो कोएफिशिएंट रहता है सामने में, वो आपको फैक्टर जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लाना है। तो ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे कौन सा नंबर है, 2 है डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई होल बाय 2, हर पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा ये Mg, प्लस ये भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 O2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू ये 1 था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 MgO। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1 2, तो 2 Mg प्लस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे बचा 1 O2 यानी सिर्फ O2, और फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 1 2, तो 2 MgO। और ऐसे हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। आप देख लो Mg यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से हमने ये भी इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं बैलेंस करने के लिए। ये थोड़ी टफ वाली इक्वेशन है, तो इसको अच्छी से देखना है आपको, ठीक है। हम ये लास्ट इसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे कुछ इक्वेशंस, तो उसी में कि हम इक्वेशंस मोस्टली ले रहे हैं इससे पहले इस वीडियो में, ठीक है। तो ये वाली थोड़ी टफ है, आप देखो इसको अच्छी से। तो ये इक्वेशन थी हमारी MnO2 प्लस HCl, तो इससे हमें कुछ प्रोडक्ट मिला था, वो था MnCl2, ठीक है, प्लस H2O प्लस Cl2, ये हमें प्रोडक्ट मिले थे और ये हमारे रिएक्टेंट्स थे इक्वेशन के, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन है आपके कल दिए पहले वाले वीडियो में दिए हुआ होमवर्क का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, ABCD नाम दे देना। तो यहाँ पे 5 कंपाउंड है, तो हमें कहाँ तक के देने पड़ेंगे नाम, E तक के, ठीक है। तो ABCDE। अब हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप 2 में एलिमेंट्स के नाम लिखना पड़ता है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से है, एक Mn है, फिर यहाँ पे O है, फिर और क्या है H है, और क्या है Cl है,
ठीक है। तो हमने चारों एलिमेंट्स के नाम लिख लिया। अब Mn देखो, Mn यहाँ पे कितना है, एक ही है। लेफ्ट हैंड साइड में Mn कितना है, एक है। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a से, इज इक्वल टू यहाँ पे कितने Mn है, एक ही है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके सामने जो वेरिएबल है उससे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके सामने क्या है जो वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब और कोई ऑक्सीजन है क्या, नहीं, तो इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो कितना है, एक ही है, तो एक को हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू डी। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, एक है, तो 1 इंटू, और यहाँ पे उसका वेरिएबल क्या है, बी, तो 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 इंटू, और उसका वेरिएबल क्या है, डी, तो 2 इंटू डी। Cl देखो, अब बी यहाँ पे एक है Cl, तो उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इज इक्वल टू, कोई Cl नहीं है यहाँ पे कितने Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, तो यहाँ पे 2 इंटू, यस, उसका वेरिएबल है C, और यहाँ पे भी 2 Cl है, 2, और उसका वेरिएबल है E। तो ये ऐसी इक्वेशन हमारी बन जाएंगी, ठीक है। समझ रहा है आपको, इजी है, ठीक है। पूरा वीडियो अच्छे से देखो, आपको अच्छी से समझ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं, 1 इंटू ए, सी, 1 इंटू सी, 2 इंटू ए, 2a, 1 इंटू डी, 1 इंटू बी, 2 इंटू डी, 2 बी, तो हमें बी मिल जाएगा, 2 इंटू सी, 2c, प्लस 2 इंटू ई, 2e। तो ये हमारी कुछ हमें इक्वेशंस मिल गई है, ठीक है। तो अब हम अब हमारी थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गई, इक्वेशंस हमें मिल चुकी है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को 1 अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू सी है, ठीक है। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे a है क्या, नहीं है, यहाँ पे a है क्या, नहीं है, तो a 2 बार है, ठीक है। अब b देखते हैं, b यहाँ पे है और यहाँ पर है, बाकी जगह नहीं है। d देखते हैं, तो d यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। c देखते हैं, c यहाँ पे, यानी सब 2 बार प्रेजेंट है, बरोबर। तो सब में से किसी को भी ले लो, तो मैंने ले लिया a को, लेट a इज इक्वल टू 1। तो हमने जब a को 1 लिया, तो पहली इक्वेशन देखो, तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, a इज इक्वल टू सी। तो मैंने जब यहाँ पे a को 1 ले लिया, तो 1 इज इक्वल टू सी, यानी हमें c की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। समझ रहा है, a को डब्बा बनाना हम भूल गए थे, तो a को सबसे पहले डब्बा बना लेना। a और c की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है b, d, e, जो हमारे बच्चों के एलिमेंट्स है। तो अब सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं, 2a इज इक्वल टू d, a की वैल्यू पता है 1 है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 2 इज इक्वल टू d, यानी d की वैल्यू क्या मिल गई, 2। वेरी गुड, तो हमें 3 मिल गई है। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं, b इज इक्वल टू 2d, तो b इज इक्वल टू 2, और d की वैल्यू क्या मिल गई थी हमें पहले, 2, तो 2 इंटू 2, तो b इज इक्वल टू 2 2 4। अब मिल गई हमें 4 वैल्यूज। अब हमें निकालना है सिर्फ एक। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं, तो b इज इक्वल टू 2c प्लस 2e, तो b की वैल्यू मिल गई है 4, 2 इंटू c की वैल्यू है 2, 1, c की वैल्यू है 1 प्लस 2, e की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो 2 इंटू ई रहने देंगे, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 2e। अब यहाँ पे हमें e की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम ये जो 2 है इसको ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं आने प्लस है, तो ये प्लस 2 इधर जाके हो जाएगा -2। यहाँ पे बचा सिर्फ 2e, और ठीक है ये वाला 2e, ये 2 इधर चले गया था, तो 4 - 2 2 इज इक्वल टू 2e। तो यहाँ पे 2, अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट और वेरिएबल है, उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई रहता है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, e निकालना है हमें सिर्फ, तो यहाँ पे डिवाइड में चले जाएंगे, तो 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा जब हम उसको LHS ले जाएंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू ई, यानी ई की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1। तो हमें ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, ई मिल गया, सब मिल गया हमें, ठीक है। तो अब हम जो हमारी इक्वेशन हमने ली है उसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन थी ये MnO2 प्लस HCl, फिर MnCl2 प्लस H2O प्लस एक और था Cl2, ये हमारी थी इक्वेशन, ठीक है। इस बार हमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मिली है, तो डायरेक्ट हम यही यहाँ पे लिखकर बैलेंस इक्वेशन दिखा सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या मिली थी हमें 1 मिली, तो MnO2 को a1 दे देंगे क्योंकि हमने MnO2 के सामने a लिखा था। HCl को क्या दिया था b की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। MnCl2 को क्या दिया था c की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। H2O को दिया था d की वैल्यू आई है 2, और Cl2 को दिया e की वैल्यू आई है 1, यहाँ पे e की वैल्यू 1 आई, तो 1Cl2। तो ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो हम एक और प्रॉब्लम ले लेंगे, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, कल होमवर्क में से ही हम लेंगे ये वाला भी प्रॉब्लम। तो हमने लिया था CaO प्लस H2O,
तो हमें मिला था CaOH होल ट्वाइस, ये हमें मिला था। ठीक है, तो अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी, ABCD दो, ABC, और D देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास कंपाउंड ही नहीं है। ठीक है, तो 3 दे दिए ABC। ठीक है, सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, वेरिएबल्स निकालो, वेरिएबल्स बोला एलिमेंट्स निकालो, तो CA फिर O फिर एक H है, 3 ही यहाँ पे, 3 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो CA अब देख स्टेप 3 में इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाने के लिए देखो CA कितना है यहाँ पे LHS में 1 है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, A से मल्टीप्लाई करना है। इधर साइड में CA कितना है 1 है, पर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, C से, तो 1 इंटू C, इसकी इक्वेशन बनती है। अब O पे जाओ, O कितने है यहाँ पे 2 बार O दिया है, एक बार एक ही बार दिया हुआ है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, A से करना है। दूसरी बार फिर से O दिया है लेफ्ट हैंड साइड में ही, तो प्लस का साइन देंगे। यहाँ पे कितने बार दिया है O, एक ही बार दिया है, कुछ नहीं आने 1 ही रहता है, तो हमेशा याद रखना। तो एक ही बार दिया है और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके सामने वाले वेरिएबल से, तो वो B है, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे O कितने बार दिया है, ये होल है, ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट के बाहर, सॉरी ब्रैकेट के बाहर, ओ ब्रैकेट के अंदर है, पर वो बाहर में क्या है 2, तो O का भी 2 है और H का भी 2 है, तो यहाँ पे O कितने बार है 2 बार है, तो 2 इंटू यहाँ पे C आ जाएगा। ठीक है, जो उसका सामने में वेरिएबल दिया है, तो ये हो गई इक्वेशन। अब H की देखो, H कितने बार है, यहाँ पे 2 बार है, इंटू यहाँ पे क्या है, ये B है, इज इक्वल टू यहाँ पे H कितने बार है, 2 बार है ना, होल लिखा हुआ है, तो दोनों को 2 देंगे, बरोबर, 2 आइटम्स है, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे C का मल्टीप्लाई कर देंगे, बरोबर। ठीक है, नेक्स्ट अब इक्वेशंस देखो, 1 इंटू A 1 इंटू C 1 इंटू A B 1 इंटू B 2 इंटू C 2C 2 इंटू B 2B 2 इंटू C 2C। ठीक है, तो A इज इक्वल टू C, ये हमारी इक्वेशंस आ गई। अब हम जाएंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में जाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लेट कोई भी एक वेरिएबल को 1 ले लो। तो देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, तो चलो C को 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, A इज इक्वल टू C था, तो C की जगह पे डाल दिया 1, A की वैल्यू मिल गई 1, C को डब्बा देना हम भूल चुके थे, तो दे दिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे जाओ, A प्लस B इज इक्वल टू 2C, A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू नहीं पता, निकालना है, C की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 प्लस B इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, तो B इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, प्लस है, प्लस को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू 1, तो चलो हमारा B भी आ गया। नेक्स्ट हम जाएंगे, 2B इज इक्वल टू 2C दिया है, तो अब निकालने की ये इक्वेशन पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने A B C तीनों हमने निकाल लिया है। तो चलो हम लिखते हैं हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, तो वो है CaO प्लस H2O, तो हमें मिलता है CaOH होल ट्वाइस। चलो बताओ, A की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, B की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, C की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो यानी ये जो इक्वेशन दी गई थी तो आपको होमवर्क में, वो पहले से ही बैलेंस थी, समझ रहे हो, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि बच्चे मेरे ही तरह भूल जाते हैं कि सबसे पहले क्या देखना है कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस है या नहीं। ठीक है, तो आपको अगर नहीं चेक करते आता है तो आप ऐसे मेथड फॉलो कर सकते हो, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप कोई भी इक्वेशन को ट्राई करो, यू विल गेट द परफेक्ट रिजल्ट एज आई टोल्ड यू। ठीक है, आपको अगर लगता है कि कोई इक्वेशन से का आंसर नहीं आ रहा है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेथड 100% प्रूफ भी हो चुकी है कि ये वर्क करती है। ठीक है, और हमने अच्छे तरीके से अभी बैलेंसिंग सीख ही ली है। ठीक है, तो अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आपको आता है और वो ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, बैलेंस करने के लिए कोई केमिकल इक्वेशन दी जाती है, तो आप आंसर चेक करने के लिए ये मेथड को फॉलो कर सकते हो। और जो पुरानी मेथड मैंने आपको पढ़ाई हुई है, मेथड 1 जो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाई, आप उसी मेथड से पेपर में इसका सॉल्यूशन लिखना। ये जस्ट मैंने इसलिए बताया ताकि अगर आपको 1-2 मार्क्स के लिए या मैच द पेयर या एक्टिविटी बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप डायरेक्टली इजीली जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, आपको समझ में आया हो आई गेस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।